नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, आप सभी को मनपूर्वक स्वागत करते हुए बीकॉम प्रथम वर्ष प्रथम सत्र के कक्षा में आपको मनपूर्वक स्वागत करते हुए आपके पाठ्यक्रम के लिए चयनित दूसरा अध्याय है राष्ट्रीय एकता और भाषा की समस्या। राष्ट्रीय एकता और भाषा की समस्या एक निबंध साहित्य है। तो देखिए, बीती कक्षा में आपने नमक का दरोगा कहानी के बारे में आपने अध्ययन कर चुके हैं। तो उसी तरह ये निबंध साहित्य जो राष्ट्रीय एकता और भाषा की समस्या, इस निबंध के निबंधकार हैं भीष्म साहनी। भीष्म साहनी जी का जन्म 8 अगस्त 1915 रावलपिंडी में पाकिस्तान में इनका जन्म होता है। तो देखिए, 8 अगस्त 1915 में रावलपिंडी पाकिस्तान में स्वतंत्र भारत की पूर्व जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश एकत्रित देश था, तो रावलपिंडी में उनका जन्म होता है। भीष्म साहनी आधुनिक हिंदी साहित्य के एक श्रेष्ठ प्रमुख स्तंभों में से एक माने जाते हैं। एक श्रेष्ठ हिंदी साहित्य के साहित्यकारों में एक श्रेष्ठ साहित्यकार माने जाते हैं। 1937 में लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से अंग्रेजी साहित्य में एमए करने के बाद साहनी ने 1958 में पंजाब विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि हासिल की। तो देखिए, 1937 में लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज में अंग्रेजी भाषा के अंदर उन्होंने एमए प्राप्त किया और 1958 में जैसे उन्होंने पीएचडी की पंजाब विश्वविद्यालय, पंजाब यूनिवर्सिटी के विश्वविद्यालय के माध्यम से पीएचडी की डिग्री हासिल की। तो एक हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ साहित्यकारों में भीष्म साहनी भी एक माने जाते हैं। उनकी प्रकाशित कृतियां हैं भाग्य रेखा हो, पहला पाठ हो, भटकती राख, पटरिया, बाचू, शोभा यात्रा, निशाचर, पाली, डायन, ये इनका कहानी संग्रह है। डायन का श्रेष्ठ कहानी संग्रह है। झरोखे, कड़ियां, तमस, बसंती, मयादास की मांडी, कुत्तों, नीलो नीलिमा, नीलोफर उपन्यास हैं। उनके तमस उनका सर्वश्रेष्ठ उपन्यास माना जाता है। माधवी, ये महाभारत पर आधारित एक सर्वश्रेष्ठ नाटक है। हुनुश, कबीर खड़ा बाजार में, ये भी इनका श्रेष्ठ नाटक है। मुआवजे, संप्रदा नाटक, 2 खंडों में नाटक। आज के अतीत, इनके श्रेष्ठ आत्मकथा है। गुलेल का खेल, बाल उपयोगी कहानी है। चिल्ड्रंस स्टोरीज, बाल उपयोगी कहानियां हैं। तो देखिए, गुलेल का खेल एक श्रेष्ठ उनकी योगदान हिंदी साहित्य के लिए, जो निबंध साहित्य हो, नाटक साहित्य हो, कहानी साहित्य हो, जैसे आत्मकथा हो, जैसे जीवनी हो, संस्मरण हो, रेखाचित्र हो, उपन्यास हो, जो हिंदी साहित्य की आधुनिक विधा में भीष्म साहनी जी का योगदान एक सर्वोपरि है। तो उनका देहांत 11 जुलाई 2003 में उनका स्वर्गवास होता है। आज भीष्म साहनी आज हमारे मध्य नहीं है, लेकिन आज उनके साहित्य जो सामाजिक जीवन की कथा हो, यथार्थवादी हो, जैसे ऐतिहासिक कथा हो, तो किस प्रकार उनकी कथा की जो बेजोड़ कथा को लेकर उन्होंने अपने जो हिंदी साहित्य में जो रचना लिखी है, आज वो हिंदी साहित्य के लिए उनका योगदान एक अमर है। जब तक ये भाषा जब तक रहेगी, जब तक ये दुनिया, तब तक उनका नाम हिंदी साहित्य में एक चिरस्मरणीय रहेगा। तो देखिए, राष्ट्रीय एकता और भाषा की समस्या, ये क्या है? जैसे एक निबंध, जैसे भीष्म साहनी ने अपने विचारों को यहाँ पर व्यक्त करने की कोशिश की है। मैं भाषा वैज्ञानिक नहीं हूं। भाषा वैज्ञानिक भाषा साहित्यकार होते हैं, जैसे उदाहरण भोलानाथ तिवारी हो, जैसे
रामचंद्र शुक्ल हो, ऐसे श्रेष्ठ भाषा वैज्ञानिक जैसे मैं भाषा वैज्ञानिक नहीं हूं, भाषा कैसे बनती है, उसका विकास पाती है, कैसे बदलती है, इसके बारे में बहुत कम जानता हूं। भाषा कैसे बनती है, भाषा का उगम कैसा होता है, उसका विकास कैसा होता है, उसके बारे में मुझे उतनी जानकारी नहीं है। किसी अधिकार के साथ भाषा का सवाल पर नहीं बोल सकता, मैं किसी भी भाषा के ऊपर मैं सवाल नहीं उठा सकता, और अधिकार भी मैं भाषा वैज्ञानिक पांडित्य नहीं हूं, कहते हुए भीष्म साहनी बताते हैं। मेरी अपनी स्थिति अनूठी है, मेरे हालात, मेरी स्थिति अलग है, मैं अलग हूं। मेरी मातृभाषा पंजाबी है, मेरी मातृभाषा क्या है, पंजाबी है, और मेरी शिक्षा उर्दू भाषा में हुई है। देखिए, मेरी मातृभाषा, मेरी जननीय भाषा पंजाबी में है, मेरी शिक्षा उर्दू भाषा में हुई, लिखता मैं हिंदी भाषा में हूं। देखिए कितने भाषाओं से जुड़े हैं भीष्म साहनी। उनकी मातृभाषा पंजाबी है, उनकी शिक्षा उर्दू में हुई, और वो लिखते हैं कहानी साहित्य लिखते हैं हिंदी में, और पढ़ता मैं अंग्रेजी में हूं, और अंग्रेजी साहित्य में उन्होंने एमए डिग्री प्राप्त की है। तो देखिए, 4 भाषाओं पर उनकी जकड़ है, 4 भाषाओं में उनका पांडित्य है, जैसे भीष्म साहनी जी का। आप कहेंगे ऐसा व्यक्ति न घर का न घाट का आप कहेंगे ऐसा जो 4 भाषाओं पर अधिकार चलाने वाला व्यक्ति न घर का है न घाट का, जो 4 जबानों में वास्ता रखता हुआ जबान का नहीं हो पाएगा। जो 4 भाषाओं पर जबान रखने वाला वो एक भाषा का भाई नहीं हो सकता। पर शायद ऐसी स्थिति मुझे एक लाभ ही है, ऐसे हालात में मुझे, स्थिति में मुझे लाभ ही है। 4 भाषाओं पर मेरी जकड़ है, पंजाबी, उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी, 4 भाषाओं में। भाषा के सवाल को मात्र भावना से स्तर पर ले जाने और उससे पैदा होने वाले उत्तेजना सिर्फ पुटोतक बसता रहता हूं। अंग्रेजी को छोड़ूं तो खाऊंगा कहां से। देखिए, 4 भाषाओं से मुझे लाभ है, तो देखिए 4 भाषाओं पर मेरी जकड़ है, 4 भाषाओं पर मेरा अधिकार है। अगर मैं अंग्रेजी को छोड़ूंगा तो मैं खाऊंगा क्या। देखिए भीष्म साहनी के विचार। हिंदी को छोड़ो तो जिंदगी भर का किया कराया कुएं में। अगर अंग्रेजी को छोड़ूंगा तो खाऊंगा क्या, अगर हिंदी को छोड़ूंगा तो जिंदगी भर किया हुआ कराया हुआ वो सब कुएं में डालूंगा मैं। पंजाबी को कैसे छोड़ सकता हूं, मेरे खून खून में नस नस में बसी है। पंजाबी को कैसे भूल सकता हूं मैं, मेरी जननीय भाषा है, मेरी मातृभाषा है, मेरे नस नस में, मेरे खून में बसी हुई भाषा है। अंग्रेजी को कैसे छोड़ सकता हूं, हिंदी को कैसे छोड़ सकता हूं, और उर्दू को कैसे छोड़ूंगा, मुझे संस्कार रूप में मिली है। और उर्दू को मैं कैसे छोड़ सकता हूं, मुझे संस्कारिक रूप में, मुझे मेरे जीवन में प्राप्त भाषा है उर्दू, तो मैं उसे कैसे छोड़ दूं। मुझे सभी भाषाएं प्यारी हैं और उन पर मेरा प्रेम है, 4 भाषाओं पर मेरा प्रेम है। मैं किसी एक को भी छोड़ना नहीं चाहता, 4 भाषाओं से मैं प्रिय करना चाहता हूं। इनकी उपयोगिता से, इनकी देन और महत्व से परिचित हूं। इन भाषाओं का उपयोग और इन भाषाओं का मानव जीवन में उनका देन क्या है, इन भाषाओं से मैं परिचित हूं। शायद इसी कारण मैं सवाल पर बोलने का दुस्साहस भी नहीं कर बैठा। इसीलिए इस भाषाओं पर मैं कुछ भी टिप्पणी नहीं करूंगा और मैं दुस्साहस करके कुछ भी नहीं बोलूंगा। कौन नहीं जानता भाषा के सवाल को लेकर हमारे देश में तरह तरह की विडंबना पाई जाती है। कौन नहीं जानता, भाषाओं को लेकर हमारा अनेक भाषीय प्रांतीय राष्ट्र है हमारा देश, तो अनेक भाषाओं में हम विडंबना देख सकते हैं। मैं आपके सामने अपने कुछ एक विडंबनापूर्ण अनुभव रखना चाहता हूं। मैं आपके सामने ऐसे हालात को, ऐसी स्थितियों को, समस्याओं को, विडंबनापूर्ण विचारों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। देखिए, मेरे पिताजी हिंदी भाषा के उत्साहिक समर्थक थे। मेरे पिताजी, भीष्म साहनी बताते हैं, मेरे पिताजी हिंदी भाषा के उत्साहिक
समर्थक थे, पर अपना सारा पत्र व्यवहार उर्दू भाषा में किया करते। हिंदी भाषा से उनका लगाव था, प्रेम था उनके पिता का, लेकिन उन्हें पत्र व्यवहार उर्दू भाषा में करते। पंजाब में हिंदी भाषा का प्रचार सबसे अधिक 2 उर्दू पत्रिकाओं मिलाप और प्रताप के माध्यम से किया जा रहा है। तो देखिए उनके पिता उर्दू का प्रयोग करते। पंजाब भाषा से ज्यादा पंजाब के अंदर 2 उर्दू पत्रिकाएं निकलती हैं, मिलाप और प्रताप के माध्यम से किया जाने लगा है। तो श्रेष्ठ पत्रिकाएं उर्दू माध्यम की। आर्य समाज का एक विभाग मुख्य पत्र आर्य गैजेट नाम की एक पत्रिका हुआ करती थी। आर्य समाज की एक मुख्य पत्रिका आर्य गैजेट, ये पत्रिका मुख्य प्रकाशित होती थी, जो उर्दू में प्रकाशित की जाती थी। देखिए किस प्रकार आर्य गैजेट जो पत्रिका थी, जो आर्य समाज से जो प्रकाशित की जाती थी, वो प्रमुख उर्दू भाषा में थी। आज भी उसकी कुछ पुरानी प्रतियां मेरे पास रखी हैं। आज भी उन भाषाओं की कुछ प्रतियां मेरे पास हैं। मेरे पिताजी आर्य समाजी विचारक थे। मेरे पिताजी आर्य समाज के सर्वोपरि विचारक थे। आर्य समाज में जाने माने कार्यकर्ता थे। मेरे पिता एक सर्वोपरि थे। मेरे पिता आर्य समाज से उनका लगाव था। और हमारे घर में रोज बहसें चला करती थी। हमारे घर में हर रोज बहस होती थी, चर्चा होती थी। हिंदी भाषा को लेकर अक्सर इन बहसों में गर्मी भी आने लगती। हिंदी भाषा को लेकर हमारे घर में बहस होती, चर्चा होती, कभी कभी गर्मी भी होती थी। एक दिन मैंने कहा तो पिताजी आपकी बात रही, आज से हम घर में केवल हिंदी बोला करेंगे। पिताजी आपकी बात लेकर चलो, आज के बाद हम घर में हिंदी बोला करेंगे। न पंजाबी में बात करेंगे, ना अंग्रेजी में ही बात करेंगे, शुद्ध हिंदी में बोलेंगे। जो एक दिन भीष्म सहानी ने अपने पिताजी से कहते हैं, पिताजी हमेशा बहस होती थी उनके घर में, आज के बाद हम घर में हिंदी में बोलेंगे, हिंदी में चर्चा करेंगे। हिंद यानी पंजाबी और अंग्रेजी को छोड़कर शुद्ध हिंदी बोलेंगे। पिताजी क्या कहते मालूम? उन्होंने मानना पड़ा। तीसरे वाक्य पर ही उनका जबान लड़खड़ा गई। तीसरे वाक्य में पिताजी की हिंदी में उपयोग करने लगे, उनकी जबान लड़खड़ाई गई। हिंदी का प्रचार करना एक बात और हिंदी का प्रयोग करना बिल्कुल दूसरी बात है। जानते हो, हिंदी का प्रसार करना अलग बात है और हिंदी का प्रयोग करना अलग बात है। देखिए दूसरी बात, घर के अंदर परिवार के सदस्यों के बीच हिंदी में वार्तालाप कर पाना उन्हें बड़ा अटपटा लगने लगा। जैसे परिवार के सदस्यों के साथ मेरे पिताजी घर में हिंदी में बात करना, हिंदी में बोलना, हिंदी में बर्ताव करना उन्हें अटपटा महसूस होने लगा। शीघ्र वह अपनी मातृभाषा पंजाबी पर लौट आए और कहने लगे। मेरे पिताजी शीघ्र ही, जल्द ही अपनी मातृभाषा, अपनी जननीय भाषा जब पंजाबी की तरफ लौट आए और कहने लगे, ये क्या है, तू अपने बाप के मजाक करता है? अरे सहानी क्या है, क्या तू अपने बाप से मजाक करने लगा है? पिताजी व्यवसाय के व्यापारी थे, वो एक बिजनेसमैन थे मेरे पिताजी। पेशावर, श्रीनगर आदि स्थानों पर दुकानदारों के साथ उनका पत्र व्यवहार होता था। जैसे कश्मीर हो, पेशावर हो, जैसे लाहौर हो, बड़े बड़े दुकानदारों से उनका पत्र व्यवहार होता था। उनके साथ उनकी सारी चिट्ठियां उर्दू में भाषा में चलती थी। उनका जो पत्र व्यवहार था, जो मेरे पिताजी का पेशावर, लाहौर, श्रीनगर, कश्मीर के अंदर बहुत से दुकानदारों के साथ उनका व्यवहार था, जो उनकी पत्र व्यवहार चिट्ठियां उर्दू में लिखा करती थी। एक दिन जब मैंने उनसे कहा आप उन्हें हिंदी भाषा में पत्र लिखा कीजिए, तो बिगड़ उठे। भीष्म सहानी बताते हैं, एक दिन मैंने पिताजी से कहा, पिताजी आप उर्दू का क्यों उपयोग करते हैं, उर्दू में हिंदी में पत्र व्यवहार कीजिए। तो एक दिन क्रोध हो उठे, क्या बकता है, तू मेरा व्यापार चौपट करना चाहता है? भीष्म सहानी से उनके पिताजी क्रोधित हो जाते हैं। क्या बकता है तू,
क्या मेरा व्यापार चौपट करना चाहता है? पिताजी अपनी शिक्षा उर्दू और फारसी में हुई थी। जो मेरे पिताजी की शिक्षा उर्दू और फारसी माध्यम में मीडियम में उन्होंने अपनी शिक्षा को हासिल किया था। कभी कभी मैंने शेख सहाउदी और उनके कवियों का कलाम गुनगुनाते हुए पाया था। फारसी और उर्दू के श्रेष्ठ साहित्यकार शेख सहाउदी के जैसे उनकी गजल हो, उनके कलाम को गुनगुनाते हुए भी मैंने पाया था। एक बार कहने लगे, तुम्हें कभी मौका लगे तो फारसी जरूर पढ़ना भीष्म। पिताजी ने कहने लगे, अगर तुझे कहीं वक्त मिला तो एक बार फारसी पढ़ लेना, बड़ी खूबसूरत जबान है। पिताजी कहने लगे, तुझे एक दिन वक्त मिलने के बाद फारसी पढ़ लेना, बहुत खूबसूरत और मिठास जबान है। शेख सहाउदी ने गुलिस्ता और बोस्ता में बड़ी सुंदर बातें की हैं। शेख सऊदी ने गुलिस्ता और बोस्ता में बहुत सुंदर अपने विचारों को प्रस्तुत किया है, तुम फारसी पढ़ो। पिता ने हमारे लिए हिंदी और संस्कृत भाषा पढ़ने की विशेष व्यवस्था की, तो हमारे पिताजी ने हमें हिंदी और संस्कृत पढ़ने के लिए उन्होंने हमें बहुत अच्छी व्यवस्था की। पर गनीमत यह रही कि उन्होंने हमें उर्दू और अंग्रेजी पढ़ने से नहीं रोका। जैसे हमारे पिताजी हिंदी और संस्कृत पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन उन्होंने गनीमत ये गलती नहीं की कि उन्होंने हमें उर्दू और अंग्रेजी पढ़ने से हमें उन्होंने कभी नहीं रोका, क्योंकि व्यापारी के नाता इन भाषाओं की उपयोगिता और जरूरत को जानते थे। एक व्यापार के माध्यम से अंग्रेजी उर्दू दोनों भाषाओं में भी जरूरत थे। जैसे फ्यूचर में अगर हम व्यापार करना चाहते हैं, जैसे पेशावर हो, लाहौर हो, कश्मीर हो, जैसे अन्य प्रांतीय जो उर्दू प्रांतीय क्षेत्र हो, जैसे अंग्रेजी बोलचाल की भाषा प्रांतीय क्षेत्र हो, अगर ज्यादातर हमें व्यापार के लिए इन भाषाओं पर जकड़ रखना जरूरी था। हिंदी के साथ अपने भावनात्मक लगाव पर अर्थात जीवन की जरूरतों को कुर्बान नहीं करना चाहते। हिंदी के साथ उनके भावनात्मक लगाव थे, जैसे इतना उनके साथ संबंध था, गहरा संबंध, भावनात्मक संबंध। जीवन की जरूरत के लिए वो भाषा को भी कुर्बान करना नहीं चाहते थे, उस भाषा को बलि देना नहीं चाहते थे। हिंदी और संस्कृत पढ़ने के लिए भी हमें सहायता की, उर्दू और अंग्रेजी पढ़ने के लिए भी सहायता की। वह हिंदी को लागू तो करना चाहते हैं, लेकिन अन्य भाषाओं को नुकसान पहुंचाकर नहीं। तो देखिए वो क्या करना चाहते, जैसे हिंदी को भी उपयोग में लाना चाहते, हिंदी को भी प्रोत्साहित करना चाहते, उसी के साथ साथ अन्य भाषाओं को भी उन्होंने अन्य भाषाओं को भी सपोर्ट करना चाहते, जैसे बल्कि उन भाषाओं को जैसे निंदित नहीं करना चाहते। कोई उर्दू हो, पंजाबी हो, अंग्रेजी हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, अन्य भाषाओं के साथ उन्होंने हमसे लगाव बचपन से हमारे पिताजी के माध्यम से हमने सीखा। तो देखिए राष्ट्रीय एकता और भाषा की समस्या, इस निबंध में डॉक्टर भीष्म साहनी किस प्रकार अपने निबंध साहित्य में जैसे भाषाओं को लेकर उनके बाल्य जीवन से उनकी किन किन भाषाओं का उनके ऊपर प्रभाव है। पंजाबी भाषा तो उनके रक्त के कण कण में बसी है, तो उनकी मातृभाषा है। जैसे उर्दू माध्यम में उन्होंने शिक्षा को हासिल किया, हिंदी भाषा का उन्होंने प्रयोग करते हैं, एमए अंग्रेजी माध्यम में की है। तो देखिए चार भाषाओं को उनका गहरा लगाव, गहरा प्रेम है। इस प्रकार उन्होंने राष्ट्रीय एकता और भाषा की समस्या निबंध में अपने पिता के विचारों को और अपने विचारों को गहरात्मक रूप से इस निबंध में अपने विचारों को व्यक्त करने की कोशिश की है छात्रों। तो और भीष्म साहनी के राष्ट्रीय भाषा, राष्ट्रीय एकता और भाषा के समस्या निबंध के अंदर और उनके गहरात्मक विचारों को हम अगली कक्षा में निरंतरात्मक अध्ययन करेंगे। तब तक आप सभी को धन्यवाद। तब तक के लिए मुझे इजाजत।